क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास आत्मा का धन है। मैं अष्ट गुणों से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। आत्मा स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, छोटी नहीं, बड़ी नहीं। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। एक आत्मा। आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। बस आत्मा को लक्ष्य बनाओ। चाहे धन रहे ना रहे, चाहे कोई बेटा बेटी परिवार का सदस्य साथ दे ना दे, कौन साथ देता है? सब अपने उदय कर्म से साथ आए। साथ भी नहीं, एक संयोग मिला है। जैसे आप रेलगाड़ी पे, हवाई जहाज पे, बस पे सफ़र करते हैं, आपको पता है कौन सा आदमी आपकी सीट पे आके बैठेगा और कब चला जाएगा। रेलगाड़ी में बैठे हैं, रेलगाड़ी चल रही है और कोई आदमी आपके पास आके बैठ जाता है, आप बातचीत करते हैं, दोस्त बन जाता है। स्टेशन आता है, आदमी उठ के चला जाता है, फिर वो देखता ही नहीं कौन बैठा है कौन नहीं। ऐसे आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं या पैदल ही चलते हैं, कोई आपके साथ मिल जाता है, खूब बातचीत करते हैं, आपका दोस्त बन जाता है, पर कब तक साथ? जब तक वो मार्ग पे चले तब तक साथ। ऐसे जीवन है। ये परिवार, ये संघ, ये समाज, ये राष्ट्र, ये बच्चे, ये पत्नी, ये क्या है? एक नाटक है, एक रंगमंच है। रंगमंच में जितना खेलना खेल लो, अच्छी तरह से खेलो और पार चले जाओ। इसको अपना मत बनाओ। कोई घर, कोई परिवार, कोई बेटा, जैसे तुमने अपना बनाया तुम चूक जाओगे। क्योंकि क्यों अपना बनाते हो? जब तुम्हारा है ही कोई नहीं, उसको अपना बना लिया, गले से लगा लिया। बेटा तो छोड़ो, क्या शरीर तुम्हारा साथ है, देता है? अचानक रोग आ जाता है, क्या करते हो? क्या करते हो? कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास चलोगे, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करवा, ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी बीमारी ठीक नहीं। आप देखते हैं उदयपुर के अंदर हमारे अच्छे श्रावक, दो साल हो गए ऑपरेशन। पहले गले की प्रॉब्लम थी और वो उसके सिर का ऑपरेशन कर दिया, यहाँ का कर दिया, फिर पीछे का कर दिया, कोमा में चले गए। अब 1.5 साल के 2 साल हो गए कोमा में है। बस वो घर में बना रखा है, एक हॉस्पिटल सा बना रखा है, बस केवल पलक भर देखते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कनेक्शन तो ब्रेन से है। कोई कौन सी नली कैसे चूक गई, क्या हो गया, किसी के हाथ में नहीं। और डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर कहते हैं हमने तो ऑपरेशन कर दिया, आगे हम क्या कर सकते हैं? कोई 2%, 1% चांस ऐसा होता है। कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेता है कि मैंने गलत ऑपरेशन कर दिया? कोई मानने को तैयार नहीं, कोई करने को तैयार नहीं। उसका कर्म कुछ भी समझो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्षण मित्र सिख बहुकाल दुख, ये क्षण मात्र का सुख जो लगता है हमें संसार में, सुख है ही। सुख कहाँ है? परिवार में है। सुख तो भीतर है, अनंत सुख है भीतर। खोजो भीतर, पाओ भीतर। ये तो पक्का विश्वास करो कि मैं जीवात्मा हूँ 3.5 हाथ की काया में, और आत्मा है, थी, रहेगी। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आत्म प्रतिष्ठों का संबंध अनुभव करो। और अष्टगुणों की संपदा है मेरे पास। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास। मैं निराकार हूँ, मेरा वजन नहीं है। क्षायक समकत मेरा गुण है और मेरा लक्ष्य सिद्धालय का है। 8 गुण मेरे पास हैं, सुख मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, दर्शन मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है। मुझे अभी अन्न का दाना मैंने ग्रहण किया, पानी की बूंद मैंने नहीं की, फिर मैं किसके लिए? शरीर की। टन माल खा गए, सुबह खाया, शाम को खाया, सब क्या शरीर का भरोसा किया? इस शरीर के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। आप धन इकट्ठा करते हो किसके लिए भाई? बोलो।
ठीक है, धन की आवश्यकता, मैं धन को मैं नहीं कहता कि क्योंकि आप पिता है घर के, बड़े हो, पिता का फर्ज ही बनता है धन कमाना। पिता घर में बैठा रहे तो उसकी इज्जत नहीं होती कभी। तुम 4 दिन घर में बैठ जाओ, घर वाले कहेंगे क्यों बैठे रहते हो, जाओ ना दुकान पे, क्या कर रखा है यहाँ करके। क्योंकि वो आप बैठोगे घर में तो आपकी इंटरफेरेंस रहेगी, क्या बनाया है, क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्या बना दिया, जाओ बाबा बाहर जाओ, हमारे में दखल क्यों देते। जिसका जो स्थान है उसको वही अच्छा लगता है, जिसका जो स्थान है उसको वही अच्छा लगता है। तो कहने का अर्थ है आप धन कमाओ, न्याय नीति से कमाओ, कमाना भी चाहिए और देश की रक्षा के लिए देश को देना। देखो बाहर के देश अमेरिका, कनाडा क्यों इतने प्रॉस्परस है कि वो खूब कमाते भी हैं और टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और गवर्नमेंट जितना टैक्स लेती है उनको सुविधा भी देती है। अब भारत के लोग 50% कनाडा में जाके गए, कनाडा में गवर्नमेंट में सिख लोग हैं, क्योंकि सुविधा है वहाँ, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, कुछ करना ही नहीं पड़ता क्योंकि टैक्स देते हैं। ठीक है, देश को देना भी चाहिए, देश की रक्षा के लिए, परिवार के लिए धन कमाओ, खूब एंजॉय करो और कुछ हिस्सा दान के लिए, और दान दिया गया, पता नहीं आपका दिया हुआ धन, आपका दिया हुआ दान, आपके द्वारा साधु को, तपस्वी को आपका भोजन दिया हुआ, पता नहीं किस भाव में कौन से कर्म आपका उद्धार कर दे, कौन सा कर्म उद्धार कर दे, उच्च भावों से दो। और मुझे एकांत में बैठो 2 महीने, कुछ भी समय मिले 24 घंटे में या 1 महीने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने लिए निकालो, ध्यान करो, साधना करो, अपने जीवन का लेखा जोखा करो कि मैं किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है, और आत्मा को प्रमुखता दो। आत्मा के गुणों का जितना चिंतन करोगे, जितना जाओगे, उतना आपकी आत्मा आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे थे भक्त प्रत्याख्यान अंतिम समय समाधि में, और ये भी आप निश्चित मानो, आप श्रावक हो, हम साधु हैं, साधु का और श्रावक का एक ही मनोरथ, अंतिम समय मुझे समाधि मरना आ जाए। और आज भावना रखोगे तो निश्चित 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 समाधि आए। 97 साल की उम्र थी और संथारा आया उनको, और अंतिम वो बोल गए कि मेरे लिए कुछ नहीं करना, मुझे जिस दिन मैं जाऊं उसी दिन मेरा संस्कार कर देना, रात को रखना भी नहीं, संथारा करा देना, मुझे संथारा करा देना, उसकी भावना थी। अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, कहते कहते अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि कहते डॉक्टर आए, तैयार थे उनको दवाई देने, अस्पताल, कहते मैंने नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना, और मुझे रखना भी नहीं 2 घंटे से ज़्यादा, संस्कार कर देना मेरा। अरिहंते शरणम पवज्जामि कहते 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 आंखें बंद कर ली और मुख से प्राण निकल गए। उनका संथारा पूरा हो गया। 4 बजे उनको संघ को सौंप दिया और लेकर के उनको शरीर जला दिया गया। जब जीव निकल जाता है क्या शरीर की कीमत है, कुछ नहीं। और लोग रखते हैं, एक दिन रखते हैं, फिर करते हैं, और जैसे ही जीव निकल जाता है तो कहते हैं शरीर में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, बहुत जीवों की उत्पत्ति। अधिक समय रखना नहीं चाहिए, संस्कारित कर देना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि बड़ी उम्र में भी दीक्षा लेकर के जागरूकता आ जाए और संयम पालन कर ले तो जीवन का कल्याण हो, और संथारा आ जाए तो समझो कि सीमित कर दिया, समय को सीमित कर दिया, जीवन को, आयु भावों को सीमित कर दिया। तो इस प्रकार आप भी अपने जीवन में साधना को प्रमुखता दें, आत्मा की साधना करें, आत्मा का चिंतन करें, आत्मा में रमन करें, आत्मा में। और आत्मा के सिवाय पूरे विश्व में क्या, ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड 3 लोग, जिसमें 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 56 अंतर्दीपों में मैं जीवात्मा, सब जगह भ्रमण कर लिया मैंने और आपने।
5 भरत 5 रावत 5 महाविदे 56 15 कर्म भूमि 56 अंतर्दीपों में कोई ऐसी जगह नहीं जब मैंने और आपने जन्म मरण ना किया। 7 नरकों में गए, देवलोकों में गए, पशु पक्षी बने, ये जीव पर जीव वही था, जीव वही है, जीव के 8 गुण वही हैं। जीव को महत्व दो, एक आत्मा, एक जीवात्मा 8 गुणों से युक्त, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा ही सत्य है। इस पर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, जब जब बैठो, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अस्तित्व का होश बना रहे कि मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। ये शरीर, शरीर में आत्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। मैं अकेला, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तव
देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा आरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।